होलिका की अधूरी प्रेम कहानी। होली के पर्व से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आमतौर पर होलिका को एक नकारात्मक पात्र के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वह प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठी थी। हालांकि कुछ लोक कथाओं में होलिका की एक अलग छवि भी देखने को मिलती है, जहां उसकी एक अधूरी प्रेम कहानी का उल्लेख किया जाता है। होलिका और सुदर्शन की प्रेम कहानी। एक लोककथा के अनुसार होलिका असुर राज हिरण्यकशिपु की बहन थी और उसके पास अग्नि से न जलने का वरदान था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि होलिका के हृदय में भी प्रेम के कोमल भाव थे। कहा जाता है कि वह एक वीर योद्धा सुदर्शन से प्रेम करती थी। सुदर्शन एक देवताओं का समर्थक था और धर्म के मार्ग पर चलने वाला था, जबकि होलिका असुरों के कुल में जन्मी थी। उन दोनों का प्रेम गहरा था, लेकिन हिरण्यकशिपु को जब इस प्रेम की जानकारी हुई तो उसने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने अपनी बहन को आदेश दिया कि वह अपने परिवार और कुल की प्रतिष्ठा बनाए रखे और सुदर्शन को भूल जाए। होलिका ने अपने भाई की बात मानी, लेकिन उसका मन अब भी सुदर्शन के लिए धड़कता था। प्रेम का अंत और होलिका का बलिदान। जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए योजनाएं बनाई, तो उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे, क्योंकि उसे अग्नि में जलने से बचने का वरदान प्राप्त था। लेकिन कहते हैं कि उस समय होलिका को अपने अधूरे प्रेम की याद आई और उसे एहसास हुआ कि प्रेम और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि सुदर्शन जहाँ भी हो वह सुखी रहे। जैसे ही वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, उसका वरदान निष्फल हो गया और वह स्वयं जलकर भस्म हो गई। कुछ कथाओं के अनुसार ये विष्णु की कृपा थी कि प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका का अंत हो गया। होली का संदेश। इस कथा का संदेश यह है कि प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई संबंध नहीं होता। होलिका, जो एक समय अपने कुल और अपने भाई के आदेशों का पालन कर रही थी, अंततः अपने कर्मों का परिणाम भुगतती है, लेकिन उसका प्रेम अमर रह जाता है। यही कारण है कि होलिका दहन के साथ बुराई के अंत और प्रेम, भक्ति व सत्य की विजय का उत्सव मनाया जाता है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि अधूरा प्रेम भी अमर हो सकता है और सच्चे प्रेम की शक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हम और भी अच्छी कहानियाँ और जानकारियाँ आपके लिए ला सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली कहानी और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।